हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। अभी हमने कॉन्टिन्यूटी फिनिश की है और ये एक्सरसाइज 5.2 है। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा है। +1 का हम डिफरेंशिएशन को रिकॉल करते हैं। लीजिए, इफ एफ वी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन होते हैं? जिनके डोमेन और रेंज रियल हों, और एक पॉइंट सी ले लेते हैं जो इस फंक्शन के डोमेन में है, एनी रियल नंबर। तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। क्या लिया हमने? एक फंक्शन लिया, रियल वैल्यू फंक्शन है, एक पॉइंट हमारे पास सी है, और इस सी पे ये फंक्शन का डेरिवेटिव होगा इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। कब? प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हमने क्वांटिटी में पढ़ा है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आए, तो हम कहते हैं कि वो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन डेरिवेटिव है या नहीं है एट सी, ये डिपेंड करता है कि ये जो लिमिट है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है। ये देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये सी के लेफ्ट साइड आ गया सी माइनस। और इसे आपको याद हो कि जब सी माइनस आता तो आप क्या करते थे? एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, और एच यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होता था, वेरी स्मॉल नंबर, वैल्यू स्मॉल होती है उसकी। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच, क्योंकि एक्स आपने किससे रिप्लेस कर दिया? सी माइनस एच, माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया सी माइनस एच माइनस सी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सी से सी कैंसिल, लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ये जो लिमिट है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है आपका। नेक्स्ट देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास। देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज सी प्लस, अब सी के राइट चलेंगे, तो यहाँ पे क्या? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। यहाँ आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज, देखिए यहाँ सी प्लस है तो सी प्लस क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू सी प्लस एच। तो एक्स रिप्लेस कर दें आप, सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी प्लस एच माइनस सी। ठीक है, ये सी से सी कैंसिल कर देते हैं। ये आ गई लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। देखें जी, ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये फंक्शन जो है वो सी पे डेरिवेटिव है, उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है इफ
दिस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 f of c minus h minus f of c divided by minus h is equal to limit h approaches 0 f of c plus h minus f of c divided by h। तो ये आपका फंक्शन होगा डेरिवेटिव एट पॉइंट c if this left hand derivative is equal to right hand derivative। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मीन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है, देखिए मैं एक यहाँ पे कर्व ले लेता हूँ और ये f(x) एक फंक्शन है जिसका ये कर्व है। तो ये एक पॉइंट ले लेता हूँ C, ये एक पॉइंट है C, जहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएट कर रहा है C पे। और एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ से राइट C के, दैट इज C प्लस H, और एक पॉइंट ले लेता हूँ लेफ्ट C माइनस H। इसका नाम देता हूँ A, दिस इज P एंड दिस इज B। ठीक है जी, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ और देखिए ये एक आपके पास ऐसे करके कोड बन जाएगी। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये एक कोड ये बन गई, दो कोड बन गई E A और P B। यहाँ पे P के क्या पार्ट है लेंगे C F ऑफ C, और A के क्या पार्ट लेंगे C माइनस H F ऑफ C माइनस H, और ये B है तो B के पार्ट हम क्या लेंगे C प्लस H F ऑफ C प्लस H। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ कोड AP। ये जो AP है इस कोड की स्लोप लिख रहा हूँ। तो स्लोप आपको याद हो कैसे लिखते थे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहाँ पे y1 जो y2 है वो f ऑफ x है, मतलब वहाँ c f ऑफ c आ जाएगा, c पॉइंट आ जाएगा। तो क्या बन गया, यहाँ पे बनेगा f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई c माइनस h माइनस h। ठीक है जी, अब हम PB की स्लोप ले लेते हैं। तो स्लोप ऑफ कोड PB, तो वो बन जाएगी f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई c प्लस h माइनस h। तो आप इसे सॉल्व करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, ये है सॉरी यहाँ पे c आना है, ओके सॉरी, तो ये c से c कैंसिल, ये c से c कैंसिल। ठीक है जी, अगर हम ध्यान दें तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं है c का, ये c पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है, और ये इस c का लेफ्ट हैंड पॉइंट है और ये राइट हैंड है। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ध्यान दें, हम निकालना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। देखिए ये यहाँ पे ये क्या है h। अब देखिए जो h है ये जा रहा है 0 की तरफ। देखिए जब h 0 की तरफ जाएगा तो ये पॉइंट इस तरफ आएगा और ये पॉइंट इस तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ h इसमें से माइनस किया है। अब ये देखिए यहाँ पे जो कोड है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो भी ज़्यादा है, तो जैसे h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, मतलब कम होती जाएगी, तो आपका ये जो पॉइंट है ये यहाँ चला आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो कोड है
ये जो हमने स्लोप ली है, ये वाली AP और PB, ये इस पॉइंट से ऐसे गुजरेगी, ठीक है नहीं। देखो जैसे h इधर 0 हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट जो B है यहाँ आ जाएगा, काम होता जाएगा ना। तो ये जो स्लोप है ये अल्टीमेटली इस P पॉइंट पे आ जाएगी और P पॉइंट से ये इस कर्व को गुजरती निकल जाएगी, तो ये पॉइंट C पे जाएगा। तो क्या मीनिंग है वो कि जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है इस पॉइंट पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्यों है? क्योंकि ये जो कर्व है जब इस पॉइंट में से कोई इस ऐसे करके कोई स्ट्रेट लाइंस को पास करेगी तो ये टेंजेंट है, तो ये क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। गौर से देखिए, देखो ये देखिए, ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये है क्या, स्लोप ऑफ कोड EP, और ये क्या है, स्लोप ऑफ कोड EB। अब देखिए ये जो डेरिवेटिव है ये C पे डिफरेंशिएट है। अगर C पे डिफरेंशिएट है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और फिर ये जो स्लोप है कोड AP की और स्लोप ऑफ PB की दोनों बराबर हो जाएगी, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है तो स्लोप भी इक्वल होगी। अब देखो ये दोनों स्लोप इक्वल हैं, अगर एक ही पॉइंट की दो स्लोप कैसे हो सकती है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो दोनों इक्वल होगी। पॉइंट कौन है, C, तो C की स्लोप जो है ये इस कोड की स्लोप और इस कोड की स्लोप दोनों बराबर है, तो ये दो कोड में होकर एक कोड है, तो ये बन गई स्लोप ऑफ वन कोड। ये जो आपके पॉइंट P से फिर ये गुजरेगी और ये एक टेंजेंट है। और आपको पता है कि किसी एक कर्व के पॉइंट से एक ही टेंजेंट गुजरती है, तो क्या मीनिंग हुआ कि जो डिफरेंशिएशन है वो एक्चुअल में क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो मेरे पास क्या आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट। तो क्या हुई डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या है किसी फंक्शन की, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ड्रॉन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट कौन है, C, तो C के पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉन हो रही है उसकी स्लोप जो है वो डिफरेंशिएशन के इक्वल है। तो पॉइंट कौन सा है, ऑन विच f(x) इज डिफरेंशिएटेड, ठीक है जी। तो ये एक रिजल्ट आपके पास निकल के आया है। नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट C देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस एट C। क्या हमने प्रूव करना है, कहते हैं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, C पे, तो हमने बताना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस भी है उस पॉइंट के ऊपर। चलिए देखते हैं। देखिए कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएट है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, f' C इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C f(x) माइनस f(c) डिवाइडेड बाई x माइनस c, ठीक है जी। डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ f(x) माइनस f(c), तो ये देखिए f(x) माइनस f(c), तो मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस c से और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x माइनस c से। यहाँ पे x और c जो है इक्वल नहीं है क्योंकि x अप्रोच कर रहा है c को, ठीक है जी। हाँ जी, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस c f(x) माइनस f(c)
इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, और इसकी लिमिट भी हम अलग से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एक्स माइनस सी। यहाँ देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी एक्स माइनस सी, ध्यान से देखें, ये देखिए क्या बन गया एफ डैश सी, ठीक है, मल्टीप्लाई, हाँ जी, इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, आप लिमिट अप्लाई करें तो सी माइनस सी दैट इज जीरो, अल्टीमेटली क्या बन गया जीरो। तो मेरे पास क्या बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। हाँ, लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, या लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, इसकी वैल्यू एफ सी आ जाएगी, राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो मेरे पास क्या आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। हाँ जी, ध्यान से देखिए, फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, पीछे हमने पढ़ा कि एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक में पढ़ा ना हमने कि जब किसी फंक्शन की लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट के ऊपर वो लिमिट है उसकी वैल्यू ले लेंगे तो वो दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो ये हमारा पार्ट हो गया पहला, क्या कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा। अब देखें क्या इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, रिवर्स भी ट्रू होगा, रिवर्स मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इफ एफ एक्स कॉन्टिन्यूस, तो क्या ये जरूरी है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा? तो देखते हैं जरूरी है या नहीं है। तो रिवर्स इसका ट्रू हो भी सकता है, ट्रू नहीं भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा कि फंक्शन जो है रिवर्स में कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता है। ये देखें, मैं एक मॉडुलस फंक्शन ले लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो और एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है जीरो के ऊपर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। ठीक है जी, तो यहाँ जीरो माइनस है तो मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ एक्स को जीरो माइनस एच से। मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ पे आएगा जीरो माइनस एच माइनस जीरो। तो क्या बन गया जी, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ माइनस जीरो माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच है, यहाँ पे माइनस एच यहाँ करेंगे तो मेरे माइनस एक्स है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस यहाँ पे एच आ जाएगा। यहाँ एफ ऑफ जीरो तो एक्स इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो तो जीरो, और नीचे जीरो माइनस एच है तो ये से एच कैंसर माइनस वन बचा, माइनस वन के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो प्लस, ओके, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और डिवाइडेड बाई जीरो प्लस एच माइनस जीरो। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो प्लस एच, यही है ना हमारा। तो वैल्यू पुट करें, देखिए एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एच जब प्लस है तो ये आ गया एफ एफ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी एच, और नीचे एच,
ये कैंसल, 1 बचा, लिमिट अप्लाई करेंगे कितना आ गया 1। हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि फंक्शन 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट एफ एक्स एक मॉडुलस फंक्शन है और हमें पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारा जो रिवर्स है वो रिजल्ट वो ट्रू हो भी सकता है और ट्रू नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट देखें, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो इसे मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा। देखिए जब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ dy dx, या मैं लिख सकता हूँ y1, या मैं इसे लिख सकता हूँ f डैश x। ठीक है जी, दैट्स ऑल।